पितृपक्ष की कहानी। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति की कहानी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो वो बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वो झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वो भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वो कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसे ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वो बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वो भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वो रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वो देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी तो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। राजू खेती करके अपना घर चलाता था तो वहीं कमला ने अपने घर पर मवेशी पाल रखे थे।
जिनसे दूध दही का प्रयोजन हो जाया करता था। राजू और कमला को एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश जब भी उनके कोई संतान होती तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह राजू के 6 पुत्र हुए और उन सभी की मृत्यु हो गई। इस बात से राजू और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू और उसकी पत्नी का ऐसा समय आया कि उनकी खेतों की उपज कम हो गई। उनके घर के जानवरों ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक के बाद एक दुखों से वो दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन वो दोनों उदास होकर खेतों पर बैठे थे। तभी राजू की नजर उसके खेतों में लगे पीपल के पेड़ पर पड़ी जो सूख गया था। वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद के ऊपर आए। एक के बाद एक बड़े दुख की बात कर रहे थे। बात करते करते वो दोनों जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उनके रोने की आवाज सुनकर वो महात्मा उनके पास गए और उनके विलाप करने का कारण पूछने लगे। महात्मा को देखकर राजू और कमला हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। तब महात्मा उनसे पूछते हैं, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तो राजू बोला, प्रभु हम दोनों बहुत समय से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना तो जानवर दूध दे रहे हैं और ना ही हमारे खेतों में उपज बाकी रही। उनकी ये दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेतों पर लगा ये पीपल का पेड़ तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। अब से रविवार का दिन छोड़कर तुम सभी 6 दिनों तक इस पीपल के पेड़ को दूध और जल से सींचना तथा शाम के समय पेड़ में तेल का दीपक जलाना और रविवार के दिन दूध मिश्रित जल सूर्यदेव को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वो महात्मा वहां से चले गए। राजू और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने लगे। देखते ही देखते वो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी और राजू के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। 1 वर्ष के अंदर राजू के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनके जीवन में आए सभी कष्ट दूर हो गए थे। उनके घर में सुख, समृद्धि और संतान का वास हो गया था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी अपने खेतों पर पीपल के पेड़ को सींच रहे थे कि तभी उन्हें फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। अपने पुत्र के सहित उन्होंने उन महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें संतान सुख और संपन्नता प्राप्त हुई है। तो वो महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृ दोष लगने से घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता का वास होता है। अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना तथा पीपल के पेड़ की पूजा करते रहना। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए और राजू और कमला अपने पुत्र के साथ मिलकर पीपल के पेड़ को रोजाना सींचते रहे। जय पीपल देव, जय पितृ देवता। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी ये पावन और सुंदर कहानी आप सबके जीवन में बदलाव जरूर लाएगी। हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा।